हेलो एवरीवन। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and boasting. कि मृदु मृदु विंडो के अंदर से देखती है कि लल्ली बैठी हुई है और उसने वॉयलिन हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल अजीब तरीके से वॉयलिन को पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, जिसमें उसका एल्बो बिल्कुल ही अलग तरीके से फोल्ड है और वो अपनी आइज़ को एकदम कॉन्सेंट्रेशन से वॉयलिन की तरफ देख रही है। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. इसमें क्या कहते हैं कि जो रल्ली है उसके जो सपोर्ट में अपोजिट में कौन बैठा है, कि जो विंडो है उसके जस्ट नीचे के म्यूज़िक मास्टर कि जो रल्ली के वॉयलिन सिखा रहे हैं, कि वो कैसे है कि बाल्ड हेयर मतलब जो टकले हैं वो, और जो साइड में से उनके जो हेयर है वो बिल्कुल ही ऑयली ऑयली ब्लैक मतलब एकदम ऑयल लगा हुआ है, और वो जो म्यूज़िक मास्टर है उनके कान के ऊपर वो बाल पड़ रहे हैं, और जो उनके हेयर है वो बिल्कुल ही ओल्ड फैशन हेयर है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, के एक सोने की चेन जो म्यूज़िक मास्टर है उनके गले में चमक रही है, और उनके हाथ के अंदर डायमंड रिंग है कि जो उनके हाथ के अंदर चमक रही है, और जब वो प्ले करते हैं वॉयलिन को तो उनकी जो डायमंड रिंग है उनके हाथ में वो ग्लिटर मतलब कि एक जब वो प्ले करते हैं वॉयलिन को, जब उनका हाथ ऊपर नीचे होता है तो वो डायमंड की रिंग चमकती है बिल्कुल। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with his scrawny big toe. मतलब जब वो वॉयलिन प्ले कर रहे थे तो उसकी म्यूज़िक का ट्यून बनाने के लिए जो उनके जो पाव था मतलब जो उनका पाव था वो ज़मीन पर मार रहे थे क्यों बीट बनाने के लिए, बीटिंग के लिए। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स लल्ली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम और हर वॉयलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस। इसमें क्या कहते हैं कि जब वो म्यूज़िक मास्टर नोट्स प्ले कर रहे थे तो लल्ली बिल्कुल ही उनके अपोजिट प्ले कर रही थी, और अपने जो लल्ली है वो ख़ुद को हेल्पलेस फील कर रही थी। और डिफरेंस कि जो इसमें क्या कहते हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो कैसा प्ले कर रहे थे वॉयलिन के, एक मेलोडी धुन आ रही थी म्यूज़िक मास्टर जब वॉयलिन प्ले करते थे, और जब वो कैसा लग रहा था जब म्यूज़िक मास्टर वॉयलिन प्ले कर रहे थे कि जब ट्रेन अपनी पटरी पर चल रही है और कैसी स्मूथ आवाज़ आती है, वैसा लग रहा था जब म्यूज़िक मास्टर वॉयलिन प्ले करते हैं। बट उसका जस्ट अपोजिट क्या कि जो लल्ली जब वॉयलिन प्ले कर रही थी तो कैसा आवाज़ आ रही थी कि डी 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 रेलिंग मतलब क्या कि जब जो ट्रेन है वो अपनी पटरी पर से उतर जाती है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी जब लल्ली प्ले कर रही थी वॉयलिन वैसी आवाज़ आ रही थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। तो फिर आवाज़ आती है उसकी अम्मा की कि रवि तुम इस बेगर मतलब भिखारी को यहाँ से हटाओ। कब आवाज़ आती है वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, के वरंदा से आवाज़ आती है कि जहाँ पर जो रवि की अम्मा है वो तापी के साथ चैट कर रहे मतलब बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर वरंदा में बैठ कर, और वहाँ से वो रवि को आवाज़ लगाती है कि जो ये बेगर है उसको यहाँ से हटाओ। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम टू ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो फिर वो जो पाती है वो तापी को एक्सप्लेन करती है कि ये जो भिखारी है जो बेगर है वो एक वीक से हमारे यहाँ पर आ रहा है, और अब इसका टाइम हो गया है कि वो अब दूसरों के वहाँ पर जाए बेक करने मतलब भीख मांगने, अब दूसरों के वहाँ जाए, हमारे वहाँ से एक वीक से आ रहा है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तो अम्मा ने बुलाया रवि को, तो रवि जा रहा था तो उसके पीछे मृदु और मीना भी रवि को फॉलो करते हुए आए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, तो जो बेगर था वो ऑलरेडी गार्डन में बैठा था और अपने आप को बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल बना के बैठा था। जो अपने ऊपर कपड़ा था उसको नीचे नीम के ट्री के नीचे बिछा कर बैठ गया था, नीम के जो तना था उसको तकिया देकर बिल्कुल ऐसे सोने लगा था वो, और इंतज़ार कर रहा था कि कोई आकर उसको भीख दे। तो तब रवि ने क्या आवाज़ लगाई कि गो अवे, कि तुम चाहे तो चले जाओ, मेरी पाती कह रही है कि तुम अब दूसरा घर ढूंढो भीख मांगने के लिए, अब हमारे यहाँ से चले जाओ। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, मतलब जो बेगर था जो भिखारी उसने एक बार एक सभी चिल्ड्रन को एकदम घूरते हुए देखा, वन बाय वन, मीना मृदु और रवि को। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, तो फिर वो जो बेगर था वो क्या कहता है कि जो इस घर की जो लेडीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मुझे यहाँ पर एक वीक के लिए मुझे यहाँ पर रोकने के लिए कोई भी कहा नहीं था कि आप चले जाओ यहाँ से, एक वीक तक मुझे यहाँ पर रखा और मैं यहाँ पे एक वीक तक आता था और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं शॉक्ड हूँ मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि अब वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। ही रेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, तो रवि ने क्या कहा कि अम्मा को फिर बुला रहा था रवि कि अम्मा अम्मा करके वो आवाज़ दे रहा था।
रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन। तो फिर कुछ को मांगने के लिए बोल रहा था। तो फिर रवि कहती है, रवि को फिर अम्मा रिप्लाई करती है किचन वहाँ से वरांडा से कि उसको बोल दो कि अब किचन में कुछ नहीं बचा, तुम दूसरी जगह चले जाओ। तो फिर वो क्या, रवि को रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अम्मा ने इतना ज़ोर से उन्होंने कहा था अम्मा ने रवि को कि उस जो बेगर था उसको भी सुनाई दिया। तो जो रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी जो अम्मा ने कहा था। तो फिर क्या हुआ, तो बेगर ने कहा ओके ओके मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने दो क्योंकि अभी बहुत ही गर्मी है और जो रोड है वो तार पूरा रोड पे फैला हुआ है और वो बहुत ही तप रहा है। तो मैं और मेरे पाँव में छाले पड़ गए क्योंकि मेरे पास कोई चप्पल या कुछ नहीं है। तो फिर वो बताता है स्ट्रेच करके, मतलब अपने पैर लंबे करके बताता है तीनों बच्चों को कि मेरे पैर में देखो छाले पड़े हुए हैं और मैं इस जो गरम है बहुत ही जो रोड वहाँ पर नहीं जा सकता, बहुत ही तप रहा है जो रोड वहाँ अभी दोपहर के समय मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ी देर मुझे यहाँ पर रेस्ट करने दो और फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। तो फिर मृदु मीना और रवि को धीमे आवाज़ में क्या कहती है कि मुझे लगता है कि जो ये बेगर है उसके पास पैसे नहीं है चप्पल ख़रीदने के लिए। तो फिर वो मीना और रवि को कहती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई ओल्ड चप्पल पड़ी है तो हम इसको दे देंगे। तो फिर रवि रिप्लाई करता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मेरी चप्पल में नहीं दे सकता इनको क्योंकि मेरी जो चप्पल है वो इनको फिट नहीं आएगी और मीना और मृदु की जो चप्पल है वो भी इनको फिट नहीं आएगी क्योंकि हमारे जो फीट है वो स्मॉल है मतलब छोटे है और इनका जो फीट है जो बेगर का वो बिग है मतलब लार्ज है। तो हमारी जो चप्पल्स है वो इनको फिट नहीं आएगी। तो फिर वो बेगर है वो अपने फिर जब तीनों बच्चों ने कहा कि नहीं आप चले जाओ, तो फिर वो अपने जो नीचे जो कपड़ा बिछाया था बैठने के लिए वो उन्होंने अपने ऊपर डाला और धोती टाइट करने लगे और फिर वो रोड की तरफ एकदम फियरफुल मतलब एकदम डरे हुए देख रहे थे रोड के ऊपर कि मैं कैसे जाऊँगा इस रोड से जो एकदम तप रहा है इतनी आफ्टरनून हीट में, मतलब दोपहर की गर्मी में मैं कैसे जाऊँगा इस रोड से। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। तो फिर मीना क्या कहती है कि ये फेयर नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इसको हमें कुछ पहनने के लिए देना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इतनी गर्मी में यहाँ से जाए। तो फिर रवि क्या कहता है कि रुको रुको मैं सोचता हूँ कि क्या दूँ उनको। तो ब्लबरिंग मतलब एकदम बड़बड़ाते हुए कह रहा है रवि कि चलो अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि कोई चप्पल हो तो हम इनको ला के दे देंगे। तो फिर मृदु और मीना और रवि वो तीनों हाउस के अंदर मतलब घर के अंदर गए और सभी तरफ देखने लगे कि कोई है चप्पल पुरानी तो हम इनको दे देंगे। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा मृदुज आईज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। तो फिर वो जब अंदर गए वरांदा के अंदर तो फिर मृदु की नज़र एक चप्पल के ऊपर पड़ी, ओड मतलब एक अलग ही चप्पल वहाँ पे रखी हुई थी कि जब मृदु घर के अंदर आई थी इनके। तो फिर वो जो जब मृदु ने अपनी जो चप्पल वहाँ पे रखी तो उसके जस्ट साइड में एक ब्लैक वन मतलब एक लार्ज चप्पल जो पड़ी थी उसके ऊपर मृदु की अभी नज़र गई कि ये चप्पल पुरानी है तो हम ये चप्पल दे सकते हैं किसको, कि बेगर को। तो फिर वो मृदु रवि को पूछती है कि रवि शी विस्पर टू हिम हुज आर दोस, पूछती है मृदु कि ये किसके चप्पल है। रवि टर्न एंड ग्लांस, रवि देखता है इस चप्पल को और फिर सोचता है कि नहीं ये रवि को तो पता नहीं है कि किसकी चप्पल है ये। फिर रवि ये कहता है और फिर लेकिन रवि ये ज़रूर कहता है कि ये चप्पल बिल्कुल बेगर की साइज़ की है ये चप्पल, तो चलो हम बेगर को ये चप्पल दे देते हैं। तो रवि मीना और मृदु तीनों भागते हुए गार्डन में गए और फिर रवि ने जो चप्पल है वो बेगर के पाँव के सामने रख दी और कहा कि ये चप्पल तुम पहनो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। तो फिर बेगर ने उस चप्पल की ओर थोड़ी देर देखा और फिर चप्पल पहनकर चले जाने के लिए तैयार हो गया और बड़बड़ाते हुए एकदम धीमी आवाज़ में तीनों बच्चों को ब्लेसिंग दे रहा था और फिर वहाँ से फटाफट चला गया और थोड़ी देर के अंदर वो दिखने भी नहीं लगा, मतलब बहुत दूर चला गया था थोड़ी देर के अंदर। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द फीट, मतलब जो स्ट्रीट है मतलब जो गली है उसके कॉर्नर से वो वैनिश हो गया मतलब गायब हो गया, बिल्कुल इतनी दूर चला गया वो। द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर जब लली को म्यूज़िक सिखाकर बाहर आए तो उन्होंने ये तीन बच्चों को देखा कि वो ट्री के नीचे बैठे हुए और मार्बल से खेल रहे, मतलब मार्बल से वो तीनों बच्चों खेल रहे हैं और उनको एक लुक दिया किसने, म्यूज़िक मास्टर ने।
फिर म्यूज़िक मास्टर वरांडा के अंदर आए और उन्होंने अपनी चप्पल ढूंढनी शुरू की। तो फिर देखा कि उनकी तो चप्पल यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर म्यूज़िक मास्टर ने लल्ली को आवाज़ दी कि लल्ली यहाँ पर आओ। तो फिर लल्ली भागती हुई यहाँ आई और म्यूज़िक मास्टर ने कहा कि हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। तो फिर वो क्या पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पल को देखा है? मैंने तो, मुझे याद है वहाँ तक तो मैंने तो यहाँ ही चप्पल रखी थी अपनी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। रवि, मृदु और मीना जो ट्री के नीचे बैठे हैं वो साइलेंटली देख रहे हैं कि लल्ली और म्यूजिक मास्टर जो वेरेंडा है उसका कोना कोना देख रहे हैं कि चप्पल कहाँ पर रखी होगी उन्होंने। तो फिर नहीं मिलती चप्पल। तो फिर म्यूजिक मास्टर जो है वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहते हैं बार बार कि द ब्रांड न्यू देवर, कि ये जो चप्पल थी ये वो ब्रांड न्यू चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, कि मैं माउंट रोड के वहाँ गया था और वहाँ से ये चप्पल ख़रीद के लाया हूँ। और फिर वो कहते हैं कि ये चप्पल इतनी महंगी है कि लल्ली अपने पूरे म्यूज़िक जो सीख रही है उसके 1 महीने के फ़ीस के बराबर की इस चप्पल की कॉस्ट है, मतलब इतनी महंगी है चप्पल। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। तो लल्ली अंदर अंदर गई और अपनी मदर को कहा कि यहाँ पर म्यूज़िक जो मास्टर है उनकी चप्पल चोरी हो गई है वहाँ से और नहीं मिल रही है। तो रुकुमनी और पाती वहाँ पर आए वरंदा के पास। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। तो फिर वो पाती क्या कहती है कि ये मानना बहुत ही कठिन है कि ये चप्पल यहाँ से चोरी करके कौन ले जा सकता है। यहाँ पर तो रोज़ बहुत सारे वेंडर्स, मतलब सो मेनी वेंडर्स, मतलब ये रेडी वाले बहुत बेचने आते हैं यहाँ पर, लेकिन कभी तो कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। तो ये कैसे चोरी हो सकती है? वरीड पाती। तो फिर वो पाती जो है वो टेंशन में आ जाती है। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर अ ट्री। तो फिर मृदु ने देख लिया, मतलब रुकुमनी ने देख लिया कि रवि, मृदु और मीना साइलेंटली जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और गुस्से से मृदु समझ गई, कौन? रुकुमणी, कि ये तीनों ने ही चप्पल को लिया है। तो फिर वो देखती है अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, मतलब एकदम गुस्से से देखती है इन तीनों को। और फिर वो रुकुमणी वॉज वेरी एंग्री, मतलब बहुत ही गुस्से में थी रुकुमणी। थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु मतलब घबरा गई, शिवर मतलब एकदम घबरा गई थी मृदु कि अब क्या, जो रुकुमणी आंटी है वो बहुत ही गुस्सा हो गई है तो अब क्या करेंगी वो। She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself, कि वो मृदु खुद को कहती है कि अगर हमने जो रुकुमणी आंटी को बता दिया कि हमने ये जो चप्पल थे वो किसको दिए, कि बेगर को, एक पुअर बेगर को, कि जिसके पाँव में छाले पड़े थे और हमने उसकी मदद की है, तो फिर वो हम पर गुस्सा नहीं करेगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, मतलब लंबी सांस लेकर जो मृदु है वो रुकुमणी को कहती है कि हमने ये जो चप्पल है वो बेगर आया था उसको दे दी है चप्पल। तो फिर रुकुमणी क्या कहती है रवि को कि तुमने जो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल है वो तुमने बेगर को दे दी है। तो फिर फिर पाती कहती है कि ये आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही बदमाश हो गए हैं। और फिर रवि क्या कहता है अम्मा को कि did not you tell me about Karn who gave away everything he had, even his gold earrings, and he was so kind and generous। मतलब वो जो रवि है वो अपनी अम्मा को कहता है कि आपने ही तो हमको कहा था कि जो कर्ण है वो बहुत ही दानवीर थे, मतलब अपनी हर चीज़ दान कर देते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गोल्ड इयरिंग्स भी दान कर दी थी, इतने वो दयालु थे। तो फिर रुक्मणी क्या कहती है रवि को कि कर्ण है वो खुद की चीज़ दान करते थे ना कि दूसरों की, मतलब उन्होंने जो कर्ण है वो खुद उनके जो पास चीज़ है वो दान करते ना कि दूसरों से लेकर या दूसरों की चीज़ दान करते थे। तो फिर रवि क्या कहता है कि मैं मेरी चप्पल दे देता, लेकिन मेरी चप्पल जो है वो उस बेगर को फिट नहीं आती, इसलिए मैंने जो यहाँ पर ब्लैक वन पड़ी थी, ब्लैक चप्पल, वो दे दी। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट, मतलब कि रवि को रुक्मणी ने देखा और कहा बहुत ही गुस्से में कि चुपचाप अंदर चले जाओ तुम। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट और गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। तो जो रुक्मणी थी वो भागती हुई अंदर गई और जो म्यूज़िक मास्टर के लिए गोपू मामा की एक हार्डली वॉन, मतलब कि बहुत ही कम पहनी हुई चप्पल लेकर आई कि सर ये आपको फिट आ जाएगी और आप ये ले लीजिए चप्पल, और सॉरी मेरे बच्चे बहुत ही शरारती हो गए हैं। और म्यूज़िक मास्टर ने वो न्यू चप्पल देखी, ब्रांड न्यू, तो बिल्कुल लिट अप, आइज़ लिट अप, मतलब उनकी आंखें चमकने लगी ऐसी न्यू चप्पल देखकर, और वो बहुत खुश थे, लेकिन वो बता नहीं रहे थे कि वो खुश है। और फिर वो कहते हैं जो म्यूज़िक मास्टर कि आजकल के बच्चे बहुत ही शरारती हो गए हैं, वो उनको ज़रा भी बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है।
और फिर वो कहते हैं कि वो राम ही थे जो हनुमान को सहन करते थे, और नॉटी फेलो मतलब हनुमान की तरह ही है कौन, रवि। कि तो फिर रुकुमणी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई रवि को मंकी कहे, मतलब बंदर कहे। यहाँ तक कि अगर वो कोई होली बंदर मतलब पवित्र बंदर भी हो, लेकिन उनको पसंद नहीं आया कि कोई रवि को बंदर कहे। तो फिर वो दरवाजे के पास दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई कौन, रुकुमणी। वो एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इशारा था किसके लिए, म्यूज़िक मास्टर के, कि अब आप जा सकते हैं यहाँ से। तो जैसे ही वो म्यूज़िक मास्टर बाहर गए, तो फिर रुकुमणी ने मृदु को कहा कि आओ कुछ खाते हैं, और फिर वो मृदु को खाने के लिए बुलाया। तो फिर वो जो रुकुमणी है वो कहती है मृदु को कि तुम बच्चे ये कैसे सोच सकते हो ये सब करने के लिए। तो फिर वो कहती है कि वो तो अच्छा है कि गोपू मामा की चप्पल हमारे पास है, और गोपू मामा ज़्यादा चप्पल को यूज़ नहीं करते। लेकिन जब गोपू मामा आएंगे, तो फिर वो तुरंत ही अपने शूज़ है वो शूज़ और जो सॉक्स है वो निकाल कर रख देंगे, और तुरंत ही उनको चप्पल पहनने के लिए चाहिए होगी। तो जब वो तुम्हारे मामा जब इवनिंग में आएंगे, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैंने तो चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। तो फिर वो ये सब कहती है कि मैं जब मामा आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैंने ये चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।